हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों आज एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो है स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है और लाखों स्टूडेंट वनडे की तैयारी में इंटर करते हैं और इसी सिलसिले में स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन स्टूडेंट्स के लिए जानकारी दी जा रही है जो लोग वनडे की तैयारी में नए हों और यदि वो सोचते हैं कि अदर्स एग्ज़ाम की अपेक्षा किस एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों उन्हीं के लिए ये सजेशन के रूप में एक वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, आप सिलेक्शन जल्द से जल्द ले सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें आपके मेहनत और आपके लक पे भी डिपेंड करता है। यदि 98% आपका मेहनत है तो 2% लक का भी होना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक की। दोस्तों अदर एग्जाम्स की अपेक्षा यदि इसमें बात करेंगे तो गैदरिंग जो है स्टूडेंट्स की बहुत कम है। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर उसमें सीएचएसएल हुए या फिर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो इसकी अपेक्षा यदि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं, हालांकि सिलेबस तो आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि इसमें क्या है, एसएससी में दरअसल आपको इंग्लिश तो लगभग आनी ही चाहिए और जीएस भी इसमें पूछता है। और बात करें दोस्तों तो हर एक जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, हाई कोर्ट है, सबका अलग अलग सिलेबस होता है तो वो सारी चीज़ें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका जो स्किल टेस्ट होता है यानी डिक्टेशन वाला, उसको आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा स्टेनोग्राफर में। वो चीज़ क्या होती है मैं आगे बताता हूँ। और दोस्तों ये बात कर रहे थे कि गैदरिंग, तो अदर स्टूडेंट की अपेक्षा यदि आपको उस भीड़ में जाना बेहतर होगा जिसमें आपको जल्दी से सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि अदर एग्जाम में जैसे आप यूपी पुलिस की बात करें तो इसमें गैदरिंग क्या होता है, सभी को पता होता है कि पुलिस की वैकेंसी आई है और सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी सभी को पता हो जाता है। लेकिन स्टेनोग्राफर की बात करें तो लगभग बहुत कम ही लोग जानते हैं या फिर जो तैयारी करते हैं इसके बारे में वही जानते हैं। हालांकि यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे भी गैदरिंग है, लेकिन अदर्स जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनकी अपेक्षा इसमें आपको इसकी परसेंटेज जो कम पाएंगे। तो आपके लिए मैं, यदि आप नए स्टूडेंट हो और आप तैयारी करते हैं तो आप बेहतर होगा कि आप स्टेनो या तो हिंदी सीख लीजिए या फिर इंग्लिश सीख लीजिए। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो आप स्किल टेस्ट सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। दोस्तों आपको बता दें, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे एक तरह से समझ लीजिए कि ये लैंग्वेज होता है, आपको वो चीज़ सीखना पड़ता है। लगभग 6 महीने या फिर 7 महीने में किसी भी कोचिंग संस्था पे जहाँ पे ये स्टेनो सिखाया जाता है वहाँ पे आप सीख सकते हैं। और जैसे ये सेंटेंस है, इसको इसमें आपको कन्वर्ट करके लिख दीजिए। जैसे कोई भी बोलेगा सजेशन हैज़ बीन दैट देयर शुड बी प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ इलेक्शंस विच हैज़ नॉट, तो इसको बोलने में वो आराम आराम से आपको नहीं बोलेगा, ये फास्ट बोलेगा और आपको उसी हिसाब से आपको शॉर्ट में लिख लेना है। आपको पता है, आपने लिखा। अब इस चीज़ को आप क्या है कि आप कन्वर्ट करेंगे यानी टाइपिंग में। यदि हिंदी सीखे हैं तो हिंदी में टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश सीखे हैं तो इंग्लिश में टाइप करके एक निश्चित समय में आपको देना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यही स्किल टेस्ट होता है आपका, यही डिक्टेशन होता है। तो ये जो आदमी सीखा रहता है या फिर जो स्टूडेंट सीखा रहता है वही इसे कर पाएगा, अदर स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नए होते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं। तो यदि आप सीख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 महीने यदि कंटिन्यू पढ़ते हैं तो बड़े आराम से इस चीज़ को सीख सकते हैं और स्पीड भी आपकी अच्छी हो सकती है। और बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आप सीखते हैं, कितना मेहनत करते हैं। और दोस्तों ये रिक्रूटमेंट जो है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी यानी जो भी विभाग होते हैं, चाहे यूपी पीसीएल हुए, हर विभाग में आपको ये रिक्रूट जरूर मिलता है। और यहाँ पे देखिए सैलरी की बात करें, यदि आपका ग्रेड सी के थ्रू सिलेक्शन होता है, यहाँ पे जब विज्ञापन आता है तो वहाँ पे बता देता है कि ग्रेड सी है या फिर ग्रेड डी है। तो यहाँ पे 4200 ग्रेड पे यदि आपको लगता है तो यहाँ पे आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी लगभग आपको 30,000 के आसपास में सैलरी मिलेगी। और ग्रुप ग्रेड डी में जाते हैं तो आपको 2400 यहाँ पे बताया ही है, 2400 ग्रेड पे लगेगा और आपको इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगी 20,000 के आसपास में मिलेगी। ये तो इन हैंड सैलरी की बात हो गई। बाकी जो भी एक्सटर्नल चीज़ें मिलती हैं आपको सेंट्रल में पता होगा कि एसएससी में यदि सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे अलग से सुविधाएं मिलती रहती हैं। और ये रिक्रूटमेंट जो है दोस्तों हमेशा आता रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी में आया नहीं। आप यदि देख लेंगे, नेट पे भी देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। और एसएससी का तो माना जाना है, जैसे सीएचएसएल सीजीएल आता है तो इसी तरह स्टेनोग्राफर के भी आते रहते हैं।
योग्यता की बात करें तो आपको इंटर लेवल तक का कंप्लीट होना चाहिए, आप कम से कम इंटर कंप्लीट आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन द स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। वो जहाँ से आप सीखेंगे वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। और प्रोसेस क्या है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ से आप पहले तो इसके एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका ये स्किल टेस्ट होगा, जिसमें उसके अकॉर्डिंग ही मांग देता है कि जैसे टाइपिंग स्पीड शुड बी 25 वर्ड पर मिनट एंड शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट। फॉर एन इंग्लिश स्टेनोग्राफर 30 वर्ड पर मिनट एंड शॉर्ट हैंड मस्ट बी 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी। तो ये सारी चीज़ें जब विज्ञापन आता है तो उसी में स्पष्ट रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कई कभी ऐसा अभी हो जाता है कि इसकी जो सीट होती है वो खाली चली जाती है। हालांकि इस टाइम तो लगभग सारे लोग अपडेट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को, इस स्किल को सीख रहे हैं और इसमें भी लगभग अब वृद्धि हो रही है गैदरिंग की। आपको बता दें कि कितना समय लगेगा सीखने में। ये लगभग 6 महीने का कोर्स होता है जहाँ पे आप कोचिंग पे इस पे एडमिशन लेंगे और 6 महीने में आपको लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाती हैं। उसके बाद आपको केवल सारी चीज़ें करने के बाद आपको केवल स्पीड पे ध्यान देना रहता है कि कितने स्पीड से आप कवर कर लेते हैं। तो वो तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, कितना उस पर समय देते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो ये है कि मतलब इसमें गैदरिंग कम है और मैं नए स्टूडेंट को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस फील्ड में जा सकते हैं। और इसमें क्या है, सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं जल्दी हो जाते हैं। तो और सारी चीज़ें जो दोस्तों होता है वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे 6 मंथ्स कोर्स लिख गया है तो आप 6 महीने में सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कितना मेहनत करते हैं ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये रहा आशुलिपिक के बारे में यानी स्टेनोग्राफर के बारे में। और भी कोई आपके मन में क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई या तो वीडियो के थ्रू दे सकता हूं या फिर कमेंट बॉक्स में दे सकता हूं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन तो होना ही है, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।